दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद हो सकता है कि काफी सारे लोग मायूस हो जाएं। हजारों लाखों लोगों की एक उम्मीद टूट जाए। सोशल मीडिया पर अभी भी ये बातें हो रही हैं कि अयतुल्ला खामनेई शायद जिंदा हैं, ईरान कोई गेम खेल रहा है, क्योंकि उनकी मौत के बाद भी ईरान रुका नहीं है। जैसा वो चाह रहे थे वैसा ही ईरान अभी भी कर रहा है, लेकिन शायद ऐसे लोगों की उम्मीद अब टूट सकती है, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑफिशियली अब ये बात बता दी गई है कि अयतुल्ला खामनेई साहब की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और उनके जनाजे को ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में दफनाया जाएगा। जी हाँ, अयतुल्ला खामनेई की बॉडी रिकवर हो चुकी है और बहुत जल्द उनके जनाजे की तारीख भी तय कर दी जाएगी। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो उत्तर पूर्व में अफगान बॉर्डर के पास मौजूद है। रजाबी खोरासान प्रांत की राजधानी होने के साथ साथ यह मशहद शहर इमाम रजा मकबरा होने की वजह से एक प्रमुख शिया तीर्थ स्थल भी है। सन 1939 में अयतुल्ला खामनेई साहब का जन्म भी इसी मशहद शहर में हुआ था, इसीलिए इनको यहीं पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी तारीख डिसाइड नहीं की गई है। IRGC की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही डेट डिसाइड की जाएगी। उसके बाद IRGC के हेडक्वार्टर में ही एक बहुत बड़ा अंतिम विदाई समारोह रखा जाएगा। बहुत सारे ईरान के लोग उसमें शामिल हो सकेंगे। तेहरान के अंदर ही IRGC का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर यह पूरा प्रोग्राम रखा जाएगा। सार्वजनिक ये प्रोग्राम होगा, ईरान के सभी लोग उनकी इस विदाई में शामिल हो सकते हैं। जिसको मुंह देखना है वो मुंह भी देखेगा। यहीं पर पूरा प्रोग्राम होगा। उसके बाद मशहद शहर में इनके जनाजे को ले जाया जाएगा और वहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, पिछली कई रिपोर्ट्स में आप लोग सुन चुके होंगे कि ईरान के अंदर नए सुप्रीम लीडर को लेकर चुनाव होना है। 88 मेंबर जो हैं वो चुनाव करते हैं किसको सुप्रीम लीडर बनाना है। लेकिन फिर हमले की खबर आ गई थी कि इजराइल ने हमला कर दिया। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यह है कि चुनाव अभी नहीं हो पाया है। सुप्रीम लीडर ईरान का कौन बनेगा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है और इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अयतुल्ला खामनेई के सुपुर्द खाक होने तक, उनका जनाजा रखे जाने तक ईरान के अंदर नया सुप्रीम लीडर नहीं बनेगा। अब यह डिसाइड किया गया है असेंबली की तरफ से। वैसे यह खबर इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा फैलाई गई। तमाम मीडिया चैनल्स पर भी यह खबर दिखाई गई कि अयतुल्ला खामनेई साहब के जो बेटे हैं उनको ही सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। IRGC ने प्रेशर डालकर जबरदस्ती उनको सुप्रीम लीडर बनाया है, लेकिन यह खबर झूठी है। IRGC ने किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला है और ना ही अयतुल्ला खामनेई के बेटे सुप्रीम लीडर बने हैं। जब तक उनका जनाजा नहीं रखा जाएगा तब तक सुप्रीम लीडर कोई नहीं बनेगा। अब उस टॉपिक पर बात करते हैं जो हर किसी के दिमाग में था कि आखिर अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद भी ईरान अपने मिशन को आगे कैसे बढ़ा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर भी मर गए जो मिशन को आगे चला रहे थे, तो आखिर कैसे ईरान अभी तक टिका हुआ है, इसका जवाब भी ईरान ने ही दे दिया है। ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि देखिए, हमने एक ऐसी प्लानिंग की है जिसके तहत अगर हमारा कोई एक शख्स मर जाता है किसी पद पर तो फौरन दूसरा शख्स कमान संभाल सकता है। हमने 3 लोगों को लाइन में लगा दिया है। 3 नाम हमने सिलेक्ट कर रखे हैं एक पद के लिए। अगर कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स मरता है तुरंत दूसरा आदमी उसकी कमान संभाल लेता है। अगर वो भी मरेगा तो तीसरा संभाल लेगा। हर पद के लिए हमने 3 नाम पहले से ही सिलेक्ट कर रखे हैं। दुश्मन को ऐसा लग रहा था कि हम एक शख्स को मार देंगे, एक अधिकारी को मार देंगे तो ईरान हार जाएगा। ये उसकी गलत फहमी है। दुश्मन चाह रहा था कि अयतुल्ला खामनेई साहब को मार देंगे, बड़े बड़े कमांडर्स को मार देंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारी लाइन बहुत लंबी है। दोस्तों, ईरान इस बार पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है कैसे इन लोगों से निपटना है। अभी अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एक सीक्रेट स्टेशन बना हुआ था। उस सीक्रेट स्टेशन पर 2 ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। पूरी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। सीक्रेट स्टेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सऊदी अरब के अंदर बना हुआ है, वहां पर हमला हो गया। तो अब चुन चुन के टारगेट सिलेक्ट कर करके ईरान मार रहा है। ईरान के पास भी खुफिया जानकारी बहुत ज्यादा है इन तमाम खाड़ी देशों की। फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो UAE की अब मदद करेगा। फ्रांस इस जंग में आ चुका है UAE को बचाने। दरअसल फ्रांस का भी एक बेस UAE में बना हुआ है। ईरान अब UAE के ऊपर जो हमला करेगा तो फ्रांस के लड़ाकू विमान उन हमलों को आसमान में रोकने की कोशिश करेंगे। यह बाकायदा फ्रांस की तरफ से कह दिया गया है।
साथ ही साथ यूएई तैयारी कर रहा है एक बड़े मिलिट्री एक्शन की ईरान के ऊपर। यूएई कितना बड़ा मिलिट्री एक्शन कर सकता है ये तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर ही कोई एक्शन ले, लेकिन इतनी हिम्मत है नहीं कि एकदम से ईरान के ऊपर हमला करे। उधर पाकिस्तान ने भी ईरान को धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि आप सऊदी अरब के ऊपर किसी भी वजह से हमला नहीं करोगे। पाकिस्तान ईरान को चेतावनी दे रहा है कि आप हमला नहीं करेंगे चाहे वजह कुछ भी हो। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे बीच एक समझौता है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा, इसीलिए चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान है कहां? सऊदी अरब के ऊपर कितने सारे हमले हो चुके हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने अभी तक आया क्यों नहीं है? कहां गया सऊदी अरब का वो समझौता गया तेल लेने। पाकिस्तान को भी डर है कि अगर हम भिड़ते हैं ईरान से तो ईरान हमारी भी ऐसी तैसी कर देगा। पिछले 72 घंटे में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर लेबनान में तकरीबन 400 लोगों की जान ले ली, ईरान के अंदर तकरीबन 800 लोगों को मार दिया है। आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये अभी एक ट्रैक किया हुआ मैप सामने आया है। इस मैप में बताया गया है कि कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है जो तेल और गैस लेकर आ रहा हो, जबकि ये बहुत ज्यादा बिजी रूट है। ये मैप मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था, दावा किया कि हमने उनकी नेवी को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है, वायुसेना को भी पूरी तरह से मार दिया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है ईरान के पास। और ईरान मुझसे बात करना चाह रहा है लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। अगर ईरान की नेवी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना सुनसान क्यों पड़ा हुआ है? किसी भी देश का कोई जहाज इधर से क्यों नहीं गुजर रहा है? वो इसलिए नहीं गुजर रहा है क्योंकि ईरान की नेवी अभी भी वहां पर एक्टिव है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की बातें होती है ना, बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं लेकिन सच्चाई दूर दूर तक नहीं होती है। अभी अभी एक और न्यूज ब्रेक हो रही है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। सीरिया को लेकर खबर आ रही है कि सीरिया ने अपने बहुत सारे लड़ाके लेबनान के बॉर्डर पर भेजे हैं। काफी सारे लड़ाके पैदल गए हैं और काफी सारे लड़ाके बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। अब ये क्यों पहुंच रहे हैं, किसको मारने पहुंच रहे हैं लेबनान के बॉर्डर पर, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये वो एरिया है सीरिया और लेबनान के बीच का जहां से ईरान के जरिए हिजबुल्लाह तक बहुत सारे हथियार पहुंचते थे सीरिया के रास्ते, लेकिन सीरिया में सरकार नहीं आ गई, अब हिजबुल्लाह के पास हथियार ही नहीं पहुंचते हैं। तो सीरिया के लड़ाके लेबनान के बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं और हो सकता है कि ये इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जाते हो या फिर हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए जाते हो, क्योंकि अब इनके करीबी आ चुका है ना ये सीरिया का राष्ट्रपति। फिलहाल ये जंग बढ़ती जा रही है, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास मिसाइलों का अभी भी भंडार है और ईरान की मिसाइलें जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रोकने में नाकाम हो रहे हैं। मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है लेकिन बहुत सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट को धोखा देकर अंदर भी जाकर गिर रही हैं। सबसे बड़ा जो हमला हो रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर वो उनके मिसाइल लॉन्चरों पर हो रहा है, जिसमें रख के मिसाइल लॉन्च की जाती है। उन मिसाइल लॉन्चरों को ये लोग तबाह कर रहे हैं ताकि ईरान मिसाइल लॉन्च ना कर पाए। फिलहाल ये जंग अभी जारी है।